द केरला स्टोरी, या तो आप इससे नफरत करते हो What is this Kerala guy? या आप इसे पसंद करते हो। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा लोगों को लगता है, बट बॉलीवुड हैज कम्प्लीटली इग्नोर इट। मैंने मना किया था कि वीडियो मत करना। मुझे बोला गया कि आप मत करिए, मैंने किसी की सुनी नहीं और मैंने ट्वीट भी कर दिया। आगे क्या हुआ वो खतरनाक था, लेकिन खतरनाक तो केरला स्टोरी की कमाई भी है। द केरला स्टोरी सुपर हिट हुई। तो आइए जानते हैं केरला स्टोरी की सच्चाई। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। केरला स्टोरी की सच्चाई जानने से पहले हमें शालिनी उन्नीकृष्णन की असल कहानी को जानना होगा। Afghanistan is not my place. India was my place. द गर्ल नेम इज निमिषा संपत, एक हिंदू लड़की जो केरल की एक डेंटल कॉलेज में पढ़ रही होती है। उसके माता पिता ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी एक दिन आईसिस में शामिल हो जाएगी। यह सब एक प्यार से शुरू हुआ था। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक ईसाई लड़का बिक्सन बिसेंट से हुई थी, जो बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। ये कॉलेज में निमिषा से मिला और लंबे समय बाद निमिषा उससे शादी करने को तैयार हो गई और फिर शादी हुई और कुछ दिनों के बाद दोनों केरल से गायब हो गए। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा। जब निमिषा की खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि निमिषा अब फातिमा बन चुकी है और केरल को छोड़ चुकी है। जब एनआईए ने इस मामले की जांच की तो उन्हें 22 लोगों को एक ऐसे ग्रुप के बारे में पता चला जिन्होंने इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस ज्वाइन कर लिया था। उसमें से 14 पुरुष, 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। इनमें से ज्यादातर लोग केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 550 किलोमीटर दूर कासरगोड के रहने वाले थे। इनमें से एक और लड़की जिसका नाम मैरी था, वो अब मरियम हो चुकी थी और अपना नाम बदलकर केरल छोड़ चुकी थी। तीसरी लड़की सोनिया सेबेस्टियन, जो अब्दुल राशिद अब्दुल्ला से प्यार करती थी, लेकिन शॉकिंग बात यह था कि अब्दुल पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पहली शादी बिहार की एक लड़की यास्मीन मोहम्मद जाहिद से हो चुकी थी। अब्दुल अफगानिस्तान जाने के बाद अपनी पहली पत्नी को भी वहां बुला रहा था, लेकिन भारत के सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उसकी पत्नी को एयरपोर्ट पर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड नाउ लेट मी डिकोड द होल प्रोसेस। तो भारत से अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए 3 रास्ते अपनाए गए, यूएई, ओमान और ईरान। निमिषा 7 मंथ प्रेग्नेंट थी जब उसके पति ईसा द्वारा उसे अफगानिस्तान ले जाया गया। निमिषा सहित ये सभी 22 लोग अफगानिस्तान के नांगहर चले गए और फिर अमेरिका ने साल 2017 में नांगहर में मदर ऑफ ऑल बम्स गिराकर इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इनमें ही अधिकांश लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग बच गए तो उनमें से कुछ लोग अफगानिस्तान के जेल में कैद हैं। इन मारे गए लोगों में से एक नाम निमिषा के पति ईसा का भी था। साल था दिसंबर 2017 जब निमिषा की मां अपनी बेटी को अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए केरला हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और इसी दिसंबर महीने में सोनिया सेबेस्टियन यानी कि आयशा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया था। 2020 के कुछ न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आयशा और फातिमा ने कहा था, Do you want to go back to India from this? Of course, yeah, I can't say that I want to stay in Afghanistan. Afghanistan is not my place. India was my place. Once we reached here, many things we saw were not up to our expectations. Now, what I want is I want to return to India. तो जो लोग अब तक कह रहे थे कि सिर्फ 3 लड़कियां थी, तो आइए उनको आज चौथी लड़की से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये है शमसिया, जो अपने होटल मैनेजर पति अशफक मजीद के साथ अफगानिस्तान गई थी। और 5वीं लड़की राफेला। दिस इज एनआईए रिकॉर्ड, दीज आर नॉट माई मेकिंग। ये सभी एनआईए के आधिकारिक रिपोर्ट पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो राफेला की शादी 37 ईयर ओल्ड डॉक्टर एजाज के साथ हुई थी। माना जाता है कि अगस्त 2020 में अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक जेल पर हुई आतंकवादी हमले में इन दोनों का हाथ था। इस हमले में लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इन 22 लोगों को अफगानिस्तान ले जाने में कुल 5 लोगों का हाथ था। इनमें से 3 लोग हिंदुस्तान के जेल में कैद हैं और 2 लोग अफगानिस्तान में मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान जाने वालों में से एक अशफक मजीद था, जो पेशे से होटल मैनेजर था, जिसकी शादी शमसिया कुरिया से हुई थी। और एक लड़की मैरी थी, उसकी शादी बेस्टिन बिसेंट से हुई थी। और ये बेस्टिन बिसेंट बिक्सन बिसेंट का भाई था,
था विक्सेन विसेंट वही व्यक्ति जिसने निमिषा संपत से शादी की थी। ये हमने इस वीडियो में कुछ ही लड़कियों के बारे में बताया है, बट द रियल नंबर इज ह्यूज। सबसे पहली बात कि फिल्म में दिखाए गए किरदार काल्पनिक नहीं हैं। शालिनी उन्नीकृष्णन का किरदार निमिषा पर आधारित है और ऐसी बहुत सी लड़कियों को या तो सुसाइड बॉम्बर या तो सेक्स स्लेव्स बनाकर ले जाया जाता है। ये लोग ब्रेन वॉश होकर वहां जाते हैं जन्नत की खोज में, लेकिन उससे उलट परिस्थिति वहां उनका इंतजार कर रही होती है। अगर मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो 100 लाइक्स के टारगेट को पूरा करवाएं। हमारे इस एपिसोड को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके जागरूकता फैलाएं और हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।